Hyundai is up to some crazy these days. Get your mind out of the gutter. I'm talking about introducing the trend of turbocharging and downsizing the petrol engine. तो Hyundai ने सबसे पहले शुरू किया ये ट्रेंड Hyundai Venue से, जहाँ पर आपको एक 1000 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिला विद अ कॉम्प्लिकेटेड एंड फास्ट ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, 7 स्पीड इंडीड। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस सेम इंजन को थोड़े से डिट्यून्ड अवतार में ऑरा में इंट्रोड्यूस किया, वे इट मेड 100 PS ऑफ पीक पावर। उसके बाद वापस सेम 120 PS ऑफ पीक पावर वाले अवतार में वर्ना में इंट्रोड्यूस किया अगेन विद अ 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स, एंड नाउ दे हैव फाइनली इंट्रोड्यूस्ड दिस इंजन in the Hyundai Grand i10 Neos and with a turbo suffix। लेकिन यहाँ पर इसे मिलता है एक 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और इसकी कीमत रखी गई है 7,70,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली। तो हम आज देखने वाले हैं कि क्या ये इंजन इस गाड़ी के साथ टर्बो सफिक्स को सफाइस कर पाता है या नहीं। तो मैं हूँ आपका होस्ट मोहित भारद्वाज, ये है Hyundai की ग्रैंड i10 Neos टर्बो। आप देख रहे हैं इंडियन ऑटोज़ ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं ग्रैंड i10 Neos टर्बो के डिज़ाइन पर। हालांकि ये गाड़ी रेगुलर ग्रैंड i10 Neos के जैसी ही दिखती है काफ़ी हद तक। इसमें कुछ एक चेंजेस दिए गए हैं जो इसको एक स्पोर्टियर अपील देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ग्रैंड i10 Neos का एक फुल फ्लेजेड स्टैंड अलोन रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी किया हुआ है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा और आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो टर्बो वेरिएंट जो है ये स्पोर्ट्स ट्रिम पर बेस्ड है, ना कि टॉप ऑफ द लाइन एस्ट्रा वेरिएंट पर। तो बात करें चेंजेस की, तो यहाँ पर आपको आगे की ओर एक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है फॉर द ग्रिल विद द टर्बो बैजिंग। बाकी सब कुछ सेम है जैसा ग्रैंड i10 Neos में आता है। अगर हम पीछे की ओर आए तो यहाँ पर आपको 15 इंच के ड्यूअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक ड्यूअल टोन पेंट जॉब मिलती है जहाँ पर ब्लैक पेंट का इस्तेमाल किया गया है फॉर द रूफ एंड द पिलर्स, और सेम इफेक्ट आपको ORVM कैप्स पर भी देखने को मिलेगा। एंड सिंस दिस इज़ बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स ट्रिम, तो यहाँ पर आपको क्रोम डो हैंडल्स नहीं देखने को मिलते हैं, इंस्टेड आपको बॉडी कलर डो हैंडल्स मिलेंगे, विच एक्चुअली इज़ अ नाइस अफेयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पोर्टियर आइटरेशन ऑफ अ मॉडल। और अगर पीछे की ओर आते हैं तो देयर इज़ नॉट मच चेंज टू टॉक ऑफ, लेकिन बूटलेट पर आपको एक और बैज मिल जाता है विच रीड्स एज टर्बो। और ये तो थी इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात। अगर हम बात करें इंटीरियर की तो उसके लिए हम अंदर चलते हैं। तो अंदर की ओर भी आपको सेम इंटीरियर मिलता है जो आपको रेगुलर ग्रैंड i10 Neos में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑल ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। तो जो ग्रैंड i10 Neos में ड्यूअल टोन फिनिश थी वो यहाँ पर हटा दी गई है, इंस्टेड जो पूरा डैशबोर्ड है वो ब्लैक कलर स्कीम में ही किया हुआ है। तो अंदर की ओर ग्रैंड i10 Neos टर्बो में भी आपको सेम इंटीरियर मिलता है एज द रेगुलर ग्रैंड i10 Neos, लेकिन यहाँ पर एक ऑल ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है जो कि इंटीरियर्स को थोड़ी सी डार्कर और स्पोर्टियर अपील देता है। ऐसा नहीं है कि इट फील्स क्लास्ट्रोफोबिक, बट इट श्योरली फील्स स्पोर्टियर। ऑल्सो यहाँ पर आपको रेड एक्सेंट्स मिल जाते हैं फॉर द अपहोल्स्ट्री एंड ऑन प्लेसेस अराउंड द डैशबोर्ड, जैसे कि आपको एयर वेंट्स में रेड कलर के इंसर्ट्स मिल जाएंगे और आपको पाइपिंग मिल जाएगी ऑन द सीट्स। यू गेट कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग ऑन द लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एज वेल। और अगर बात करें इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तो दैट इज़ द सेम यूनिट एज द ग्रैंड i10 Neos। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग क्रैडल मिल जाती है आपके फ़ोन के लिए, ऑल्सो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर द ऑडियो यूनिट। लेकिन सिंस दिस वेरिएंट इज़ बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स ट्रिम, यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री एंड गो का ऑप्शन नहीं मिलता है, इंस्टेड आपको एक रेगुलर फ्लिप की मिलती है विच अगेन इज़ अ बमर फॉर मी एट ₹7.70 लाख। लेकिन एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि दिस इंटीरियर स्टिल फील्स एयरी विद एन ऑल ब्लैक थीम, क्योंकि यहाँ पर जो हेडलाइनर है
उसको से एक ग्रेइश और वाइटिश अपील दी गई है। इट्स नॉट ब्लैक एज इन द केस विद फोर्ड फीगोस ब्लू एडिशन, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और जो दूसरी चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि इसमें क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको जो थोड़ा बहुत क्रोम देखने को मिलता है वो एसी वेंट्स के जो नॉब्स हैं उस पर मिल सकता है, या जो क्लाइमेट कंट्रोल के नॉब्स हैं उस पर मिल सकता है। उसके अलावा आपको कहीं भी क्रोम देखने को नहीं मिलेगा। द डोर हैंडल्स दे आर फिनिश्ड इन पियानो ब्लैक। जो गेयर लीवर टिप होती है उसको भी अब पियानो ब्लैक में दिया गया है। इवन द पार्किंग ब्रेक लीवर टिप इज़ फिनिश्ड इन पियानो ब्लैक, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर बात करें इक्विपमेंट लेवल की तो ग्रैंड आइटन नियोस टर्बो कम्स विद अ लॉट ऑफ इट। हालांकि सेफ्टी के मामले में यहाँ पर आपको सिर्फ 2 एयर बैग्स देखने को मिलते हैं, एंड आई थिंक जब Hyundai एक अच्छा पावरफुल इंजन दे रहा था तो 4 या 6 एयरबैग्स का ऑप्शन भी दिया जा सकता था। तो ये गाड़ी नॉर्मल ग्रैंड आई10 नियोस के कंपैरिजन में फ़ास्ट तो ज़रूर है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं ये देखने की ये कितनी फास्ट है, एंड लेट्स मूव टू द परफॉर्मेंस पार्ट। फाइनली वी हैव स्टार्टेड रोलिंग इन द Hyundai Grand i10 Nios Turbo। यहाँ पर आपको कोई पुश स्टार्ट बटन का ऑप्शन नहीं मिलता है। इंस्टेड यू नीड टू टर्न द की अराउंड टू स्टार्ट द इंजन। और जो इंजन है वो है यहाँ पर एक 3 सिलेंडर 1000 सीसी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो बनाता है 100 PS की पीक पावर और 172 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क। और गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है जिसमें आपको एक कॉलर मिलती है टू एंगेज द गियर बॉक्स इन द रिवर्स। अगर वापस आए इंजन की ओर तो सिंस इट इज़ अ टर्बोचार्ज इंजन तो आपको लोअर आरपीएम्स में कोई खासा पंच देखने को नहीं मिलेगा। सो यू आर बेटर डन इफ़ द इंजन इज़ रनिंग ओवर 1500 आरपीएम, क्योंकि आपको 1500 आरपीएम के नीचे कोई खास पंच देखने को नहीं मिलेगा। बट वंस यू रेव पास द 1500 आरपीएम मार्क there's a lot of grunt that this motor has on offer। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर की तो इन द थर्ड गियर यू कैन रीच अप टू स्पीड्स लाइक 120 एंड मोर विद दैट। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपको एक नॉर्मल 1000 सीसी 3 सिलेंडर मोटर में नहीं देखने को मिलेगी। और उससे 1200 सीसी के 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर इंजन में भी ये ग्रंट देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर इंजन जो होते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड उनकी पावर या तो लो एंड में होती है, थोड़ी बहुत मिड रेंज में होती है, नहीं तो उनका ज़्यादातर पंच आपको हाई रेंज आरपीएम में ही देखने को मिलेगा। तो विद द टर्बो चार्जिंग इट कम्स एज अ बोनस। बट देन ये 3 सिलेंडर यूनिट है तो यहाँ पर इसके अपने कॉन्स हैं, जैसे कि आपको NVH लेवल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं लाइक इन कंपैरिजन टू नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन। वो आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगी। अगर आप दरवाज़ा खुला छोड़ दें तो आपको दरवाजे में थोड़ी सी कंपन ज़रूर दिखाई देगी, द आर वाइब्रेशंस ऑन द पेडल एंड ऑन द स्टीयरिंग व्हील। बट एज द RPM स्टार्ट्स बिल्डिंग अप तो आपको जो वाइब्रेशंस है, जो हार्शनेस है वो थोड़ी कम होती दिखाई देगी। बट देन दिस इंजन इज़ नॉइजी। और बात करें गियर बॉक्स की तो गियर बॉक्स इज़ एक्चुअली स्मूथ। जो इसके गेट्स हैं वो काफ़ी प्रिसाइजली डिज़ाइन हैं, और जो गियर रेशियोज़ हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। लाइक लॉन्ग गियर रेशियोज़ हैं तो यू कैन पिक अप स्पीड इन विद द हेल्प ऑफ द एक्स्ट्रा पंच और द एक्स्ट्रा टॉर्क यू गेट विद द एडेड टर्बोचार्जर। और अगर मैं उसी से बात करूँ स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील मुझे थोड़ा सा वेग लगा। इट्स नॉट द टाइटेस्ट और द डायरेक्ट स्टीयरिंग व्हील यू हैव इन द बिजनेस एज ऑफ नाउ। Hyundai ने और भी अपने कार्स में अच्छे स्टीयरिंग दिए हैं, बट आई डोंट नो व्हाई दिस बीइंग अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन ऑफ द नियोस फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा वेग स्टीयरिंग मिलता है। हालांकि सिटी स्पीड्स पर ये स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, बट देन द सेम्स द केस व्हेन द स्पीड्स राइजेस अप। तो आपको हाईवे मैनर्स में भी ये स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट लगेगा। आपको कहीं ना कहीं वेट नहीं महसूस होगा, ऑल्सो एक प्रिसीजन महसूस नहीं होगा, विच इज़ अ बमर फॉर मी। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि सिटी में आपको ये स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट लगेगा। मूविंग ओवर टू द क्लच तो वो भी स्मूथ है। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रैवल, लेकिन काफ़ी लाइट वेट क्लच है, तो आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी ट्रैफिक में इस गियर बॉक्स को ऑपरेट करने में विद दिस लॉन्ग ट्रैवल क्लच पेडल। उसके बाद बात करें ब्रेक्स की तो ब्रेक्स में आपको नोज डाइव देखने को मिलेगा। द इनिशियल बाइट इज़ ओके, लेकिन ABS इंटरवेंशन इज़ अ बिट टू मच फॉर माई लाइकिंग। मेरे को लगा जहाँ पर ABS को नहीं किक करना चाहिए था वो वहाँ पर भी आपको एक एडेड सपोर्ट या इंटरवेंशन देता है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग व्हेन यू आर पुलिंग द रिव्स आउट ऑफ दिस इंजन।
तो वो एक चीज़ है जो Hyundai अच्छी कर सकता था। तो अगर बात करें सस्पेंशन सेटअप की, तो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर एज द Grand i10 Nios विद द टर्बो बैच। यहाँ पर सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं किया, इट इज़ अ सॉफ्टली स्प्रंग कार। तो इसके अंदर आपको बॉडी रोल महसूस होगा। मोरओवर व्हेन यू प्रेस द ब्रेक पेडल हार्ड, आपको नोज डाइव भी महसूस होगी। तो दैट बीइंग सेड, मुझे इस गाड़ी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है फ्रॉम द इंजन एंड गियर बॉक्सेस पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा पसंद आई। फॉर द प्राइस इट कम्स फॉर इतना स्ट्रॉन्ग पुल आपको और कोई गाड़ी नहीं देगी। द पेपी नेचर इट हैज़, आई थिंक देयर इज हार्डली एनी कार टू ऑफर दैट सॉर्ट ऑफ नेचर इन दिस वेरी प्राइस पॉइंट। लेकिन इन सब कमियों को देखते हुए आई थिंक Hyundai had the opportunity to improve the suspension and the steering of this car with the turbo suffix, ताकि जो Hyundai Grand i10 Nios Turbo है ये एक potent rival बन सकती थी for the much hyped Polo GT TSI. But then it comes at a price point जहाँ पर आपको थोड़े compromises करने पड़ेंगे. But overall this engine is something that you would love for sure. Also जो इसका gear box है वो काफ़ी precise है, और जो इसके throws हैं वो भी काफ़ी precise है, और जो ratios हैं they are long. तो certainly you would love driving this car on the highway and in the city. जो पुल आपको मिलेगा वो आपके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल ज़रूर लाएगा। And with this, let's move on to the verdict and see how this package comes across. So summing it up, at rupees 7.70 lakh, Hyundai Grand i10 Nios Turbo comes up as a great bargain for those looking for performance in a tight budget. अगर हम बात करें प्राइस टू पीएस की, तो यहाँ पर आपको 12 पीएस मिलते हैं फॉर एवरी लाख यू पे। और अगर मैं बात करूँ मेरी फेवरेट चीज़ की इस गाड़ी में, तो दैट इज़ द इंजन। काफ़ी टॉकी और पेपी इंजन है। ऑल्सो जो इसकी स्टाइलिंग है दैट इज़ स्पॉट ऑन। इट कम्स विद शार्प क्रीजेस एंड रिसेसेस। लेकिन देयर इज़ अ ग्राइप विच आई हैव एंड दैट इज़ विद द स्टीयरिंग। ये स्टीयरिंग काफ़ी हल्का है सिटी स्पीड पर, बट इट डज़ नॉट वेट अप व्हेन द कार पिक्स अप स्पीड। तो Hyundai कुड हैव वर्कड ऑन दैट पॉइंट। ऑल्सो जो इसका सस्पेंशन है दैट इज़ अ बिट ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसका पॉजिटिव पॉइंट ये है यू गेट थ्रू द पॉट होल्स एंड द स्पीड बम्प्स विद ईज। लेकिन हेयरपिन बेंड्स या टाइट कॉर्नर्स में आपको बॉडी रोल महसूस होगा। बट एज एन ओवरऑल पैकेज फॉर द प्राइस इट कम्स फॉर, आई रियली लाइक द Hyundai Grand i10 Nios Turbo फॉर द पिकअप एंड द पेपीनेस इट ऑफर्स। अगर बात करें इसके राइवल्स की, तो दिस थिंग राइवल्स विद Volkswagen Polo TSI। उसमें भी आपको एक 1000 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा पावर आउटपुट बनाता है। But Hyundai comes with a bigger and better after-sales service network. So now it's all up to you what you're looking to buy and what are your prime reasons to get a car. So I'm your host. This is Hyundai Grand i10 Nios Turbo taking a leave from you. But before signing off, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नीचे बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको Hyundai Grand i10 Nios Turbo कैसी लगी, या आप और किस ऐसी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं। So till then, once again, I'm your host. This is Hyundai Grand i10 Nios Turbo taking a leave.